सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् वन्दे गुरुपरम्पराम्। समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम् सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपात्तमहं वन्दे परमानन्दमाधवम् परमानन्दमाधवम्। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः श्रीकृष्णाय वयं नुमः। कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे व्रजप्रियं कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे पृथासुतं कृष्णं वन्दे पृथासुतम्। इदं भागवतं नाम पुराणं ब्रह्म संहितं भक्तिज्ञानविरागाणां स्थापनाय प्रकाशितम् स्थापनाय प्रकाशितम्। यं प्रव्रजन्तम् अनुपेतमुपेतकृत्यम् द्वैपायन विरहकातराजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुः तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण
कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, राम राम हरे हरे। 11 संध्या के हम लोग अभी 28 आज देखेंगे, 27 तक देख चुके हैं। तो इसके पहले भगवान उद्धव जी को अनेक प्रश्नों के उत्तर दे चुके हैं। भक्ति, ज्ञान, वैराग्य, अनेक प्रकार के तत्वों की संख्या, सांख्य योग, गुणों का बारे में बताए, इसमें विभूतियों के बारे में बताए भगवान, और सिद्धियों के बारे में बताए, वर्णाश्रम इत्यादि का बताए। और इसी प्रकार हम देखे थे किस प्रकार वो तितिक्षु ब्राह्मण का भी, जो पहले बड़ा लोभी था, उसका भी उद्धार हुआ, और बहुत कामी थे पुरुरवा, उनका भी उद्धार हुआ। मतलब है, कामी हो, क्रोधी हो, इसी प्रकार रजोगुण से विकार युक्त भी क्यों न हो, भगवान उन सब का भी उद्धार करते हैं जब जीवन में एक बड़ा परिवर्तन आ जाता है उनके, इधर संसार से किसी प्रकार के झटके से, या फिर किसी महात्माओं के संग से बड़ा परिवर्तन आता है जीवन में, और फिर एक बार मुड़ गया तो फिर पीछे नहीं देखता है, भगवान उसको अपना लेते हैं और उसको जीवन का सार्थकता उनको प्राप्ति होती है, अर्थात उसका जीवन सार्थक हो जाता है। और फिर इसके बाद फिर हम इससे पिछले अध्याय में इसको फिर देखे, क्रिया योग के बारे में देखे, किस प्रकार हर क्रिया को, हर कर्मों को हम भगवान के लिए प्रयोग कर सकते हैं, हर कर्मों को, और फिर वही साधन बन जाता है, इसको क्रिया जो कह देते हैं, वो कर्मों ही बन जाता है। हरदम जाकर के बाहर जाकर के लोगों की सेवा करना ही नहीं हो जाता है कर्मयोग। घर में ही बैठ करके जब पूरा सभी कर्मों को परमात्मा के लिए करता है, फिर उसका ध्यान ना परिवार का रहे, ना किसी का रहे, ना अपने शरीर का भी ध्यान नहीं रखता है, केवल परमात्मा के लिए, परमात्मा के सेवा करता रहता है, वो भी कर्मयोग के कोटि में भागवत के अनुसार होता है, क्योंकि वहां पे भक्ति मिला हुआ है, आलसी नहीं है, पूरा सब रजोगुण सब कर्म कर रहा है, लेकिन भक्ति है। तो ऐसे लोगों का भी भगवान उद्धार कर देते हैं। और आगे भगवान यहाँ पे सीधे सीधे उद्धव जी को अपने ओर से भगवान बताने लगते हैं। बहुत सुंदर है, इस अध्याय बहुत सूक्ष्म चीज में है, और श्लोक इत्यादि बहुत सारे श्लोक इसमें बहुत सुंदर सुंदर है। हम देखेंगे कितना देख पाते हैं समय के अनुसार। तो पहले देखते हैं, श्री भगवान वाच, परस्वभाव कर्माणि न प्रशंसे न गर्हेत, विश्वमेकात्मकं पश्यन् प्रकृत्या पुरुषेण च। कह रहे हैं कि भगवान देखो, पर स्वभाव कर्माणि न प्रशंसित न गर्हित, दूसरे के दोष भी नहीं बताना है और गुण भी नहीं बताना है, किसकी निंदा नहीं करना है
और किसका गुणगान भी नहीं करता है, करना है। हम देखते हैं कि कहते हैं नहीं दूसरे के दोष मत देखो, गुण देखो, तो यहाँ पे नहीं, दोष भी नहीं देखना है, गुण भी नहीं देखना है। ऐसा क्यों? तो कहते हैं पर स्वभाव कर्माणि यह प्रशंसति निंदति स आसु भ्रस्यते स्वार्थात् स्वार्थात् असत्य अभिनिवेशतः। मतलब है यदि दूसरों की प्रशंसा करता है, धीरे धीरे वो भी बहिर्मुखी है, दूसरों को देख रहा है, गुण देखता है या फिर दोष देखता है, दोनों बहिर्मुखी होकर के देख रहा है, अपने को देख नहीं रहा है। इसलिए क्या देखना चाहिए? तो कह रहे हैं विश्वम एकात्मकम पश्यन् प्रकृत्या पुरुषेण च। प्रकृति पुरुष के में जो कुछ भी है वो सब आत्मा के रूप में देखना चाहिए, आत्मदृष्टि रखना चाहिए, ना कि गुण और दोष देखना चाहिए। और फिर आगे कहते हैं दही से निद्रापन्ने पिंडस्थो नष्ट चेतन मायां प्राप्नोति मृत्युम वा तद्वन्नामर्थ दृक्पमान। जैसे सपना में व्यक्ति सो जाने के बाद तेजस निद्रया, निद्रा अवस्था में तेजस अवस्था को जब प्राप्त करता है, उसे जो कुछ भी देखता है, दिखाई पड़ता है, वो क्या है? जगने पर वो सब मिथ्या दिखता है। सपना में दिखने वाला जितना सारे देख रहे थे, किसके प्रति राग था, किसके प्रति द्वेष थे, किसको शत्रु मानते थे, किसको मित्र मानते थे सपना में, और जगने के बाद वो कुछ नहीं रहता है। इसी प्रकार जब मिथ्या है, इसी प्रकार स्वयं के स्वरूप ही सत्य है, बाकी सब मिथ्या है। इसलिए मिथ्या चीजों को महत्व नहीं देना चाहिए। जैसे फिल्म में भी होता है, शत्रु मित्र जो कुछ भी देखते हैं वो केवल नाटक है, जो विलियन कहते हैं नाटक है। इसी प्रकार भगवान आगे संक्षेप में देखते हैं, जैसे जो जानता है रस्सी को, सांप में इसका भ्रम हो रहा था, रस्सी को पहचान लेता है, फिर इसका कोई डर नहीं रहता है। इसी प्रकार जब आत्मा को सब में देख लेता है, फिर इस संसार में इसका कोई और डर नहीं रहता है। इस संसार में कहते हैं सबके उपादान कारण, निमित्त कारण भी परमात्मा ही है, इसलिए डरना क्या है? सब सोने से बने हैं, यदि सोना को देखना चाहिए। सब कुछ परमात्मा से आए हैं, इसलिए परमात्मा का दर्शन करना चाहिए, न कि उसके आभूषण को, नाम रूप को देखना चाहिए, गुण को देखना चाहिए। और इस प्रकार कहते हैं ये सब वास्तव में माया का है, सत्व गुण, रजोगुण, तमोगुण माया का है, इसी से पूरा जगत बना है। फिर उदाहरण अलग प्रकार के देते हैं। और ऐसे भी सूर्य का किरण चाहे गंगा के जल पर पड़े कि किसी नाले में पड़े, वो एक सा होता है। इसी प्रकार वो परमात्मा तत्व चाहे चांडाल के शरीर में रहे कि ब्राह्मण के शरीर में रहे कि क्षत्रिय के शरीर में रहे, किसी प्रकार गुण के व्यक्ति रहे, चाहे कामी हो, क्रोधी हो, लोभी हो, वो उसके शरीर को नहीं देखना चाहिए, शरीर मन बुद्धि प्राण को नहीं देखना चाहिए, वरन उसमें जो आत्म तत्व है इसको देखना चाहिए। इस संसार में जो कुछ भी देख रहे हैं सत्य नहीं है, सब मिटने वाले हैं। सत्य तो केवल आत्म तत्व है, इसलिए इसको ही देखना चाहिए। नैवात्मनो देहस्य संस्कृते दृष्टिरस्य हो अनात्म स्वरसोरसः कस्य स्वाद उपलब्धते। तो कह रहे हैं आत्मा तो वास्तव में शुद्ध है। ये अच्छा उद्धव प्रश्न कर रहे हैं, उद्धव का प्रश्न है, उद्धव जी कर रहे हैं कि आत्मा तो शुद्ध है पर देह तो जड़ है, तो ये दुख किसको होता? संसार किसके लिए? नैवात्मनो देहस्य संस्कृते दृष्टदृश्ययोः अनात्म स्वरसो ईशः कस्य स्यात् उपलभ्यते। एक है आत्मा, दूसरा है अनात्मा।
शरीर अनात्मा है, जड़ है, और जड़ को संसार की गति कैसे, उसको दुख कैसा, और आत्मा तो शुद्ध है, उसको तो दुख होता नहीं, आनंद स्वरूप है, इसलिए दुख होता किसको, संसार किसके लिए है, सांसारिक गति किसके लिए है। इसी प्रकार जब पूछते हैं तो और कहते हैं आत्मयो गुण शुद्ध स्वयं ज्योति अनावृत अग्निमद्दारो मच्चित कस्य हम संस्कृति, कस्य हम संस्कृति, इसके संसार किसके लिए है, संसरण किसका होता है, कि सुख से दुख, दुख से सुख कौन जाता है, जन्म से मृत्यु, मृत्यु से जन्म फिर कौन जाता है। आत्मा तो शाश्वत है, शरीर तो मिटता रहता है। तो इसी प्रकार कौन है, तो भगवान अलग अलग तरीके से बताते हैं। वास्तव में व्यक्ति को दुख कैसे होता है, जब इसके अंदर भावना आती है कि मैं शरीर हूं, आत्मा अनादि अनंत शाश्वत है, पैदा नहीं होता है, मरता नहीं, और शरीर पैदा होता है, मरता है, इसको जब भ्रम से मैं मान लेता है, उसके बाद जाकर के उस सुख दुख अनुभव होता है। शरीर के साथ एकात्मता का बोध होकर के ही उसको सुख दुख का बोध होता है। जिससे सपना के शरीर के साथ अपने को एकात्म बोध कर लेता है, मैं हूं करके, और उसके बाद संसार के सब प्रकार के जो सुख दुख है सब उनका हो जाता है। तो फिर कहते हैं सपना में यदि कोई शेर अटैक करे, आक्रमण करे, वहां डर लगता है, जगने के बाद पता चलता है ये तो था ही नहीं, डर किसी प्रकार होता नहीं। बाकी कह रहे हैं यदि शरीर मन बुद्धि को मैं माना तो उसका प्रभाव तो पड़ेगा ही, अगर जहर पिया तो जहर का प्रभाव पड़ेगा। ये जहर है, शरीर मन बुद्धि की मैं मान लेना, यही जहर है जो शाश्वत था, अनादि अनंत था, अपने आप को पैदा हुआ, मरना हुआ, मरता हुआ मानता है। वो मानने के बाद, शरीर को मैं मानने के बाद पूरा जागृत अवस्था संसार बन जाता है, सुख दुख का कारण बन जाता है। इसलिए भगवान कहते हैं देखो, किसी के निंदा से विचलित नहीं होना चाहिए और किसी की निंदा नहीं करना चाहिए, और किसके गुणगान भी नहीं करना चाहिए। वो गुण से हो सकता है कभी अच्छा आदमी है, बाद में कभी इसका निंदा करना पड़े, गलत काम कर ले। इसी प्रकार कोई दुष्ट आदमी है और कभी अच्छा काम करे, उसको प्रशंसा करना पड़े, हो सकता है। लेकिन वास्तव में व्यक्ति को देखना नहीं, उसके अंदर जो परमात्मा तत्व है उसको देखना चाहिए। तो फिर कह रहे हैं कि जैसे गाड़ी चलाने वाला जो ड्राइवर है, अगर ड्राइवर को कुछ होता है तो मालिक को कुछ नहीं होता। ड्राइवर गाड़ी चलाते चलाते थक जाता है, मालिक थकता नहीं है। इसी प्रकार ये शरीर मन बुद्धि, वो ईगो जो अहंकार चला रहा है वो थकता है, लेकिन जो शुद्ध आत्मा है वो थकता नहीं, वो तो साक्षी के रूप में, वो केवल गाड़ी चल रहे हैं, ड्राइवर चला रहा है, लेकिन ये साक्षी के रूप में देख रहा है। बादल हटा अर्थात शरीर मन बुद्धि के प्रति तादात्म्य हटा, तुरंत वहां पे ये बादल हटे तो सूर्य तुरंत सामने में प्रकट हो जाता है। इसी प्रकार इस शरीर मन बुद्धि से ध्यान हटे और सूर्य का प्रकाश अपने आप जो है, अर्थात आत्म सूर्य का प्रकाश स्पष्ट दिखता है। भगवान कहते हैं और इस सपना मिथ्या है, इसी प्रकार जगत मिथ्या है। आत्मानमन्यम सवेदः यस्तु योन्यान्य दृष्टि ततो विमुक्तः। जब देख लेता है मैं शरीर मन बुद्धि से अलग हूं, जब ज्ञान हो जाता है तो फिर वो अद्वैत ज्ञान से ही मुक्ति होती है। इससे अपने आप को जैसे ही अलग जानता है, अद्वैत का अनुभव होता है। शरीर मन बुद्धि से अलग अपने आप को जैसे ही देख लेता है, क्योंकि शरीर मन बुद्धि में ही ये भेद दिखते थे, आपने आपको अलग जान लिया, साक्षी के रूप में जान लिया, तो अद्वैत ज्ञान हो जाता है।
भेद खत्म हो जाता है। इसलिए व्यक्ति को अंततः ये जानना है, सबके अंदर में एक ही परमात्मा तत्व है। इसलिए भगवान कहते हैं कभी भी दुस्संग नहीं करना चाहिए, सत्संग करते रहना चाहिए, और ये ज्ञान पक्का करना चाहिए कि मैं शरीर नहीं हूं, मन बुद्धि में नहीं हूं, मैं तो शुद्ध चेतन स्वरूप हूं। इसी प्रकार जानना चाहिए, और पाप पुण्य से परे हूं, इसी प्रकार जानना चाहिए। भगवान कहते हैं ये भाव को हरदम रखो, अपने हृदय में एक ज्ञान का दीपक अपना जो है जला करके रखो, तो अपने आप जो अंधेरा जाएगा, अंधकार मिटेगा, सपना भंग होगा, और जो इसको जान लेता है, पहचान लेता है, फिर उसके जीवन में कुछ पाना बाकी नहीं रहता है। और फिर कहते हैं यह एतान तत्वतो हित्वा भक्ति ज्ञान क्रियात्मकान छिद्रण कामाश्चर्य प्राणे ही छंद संसरन्ति ते। वो लोग जो है संसार में भटकते रहते हैं, जो इसी प्रकार आत्मज्ञान भक्ति रूपी जो कल्प वृक्ष को छोड़ करके संसार में भागता रहता है, उसका जीवन व्यक्त जाता है। वो मानो कल्प वृक्ष को छोड़ करके संसार के जो कल्प वृक्ष छोड़ करके कांटीले पेड़ को अपना रहा है, जिससे दुख होता रहता है। इसलिए कहते हैं आत्मनो गुरुरात्मैव पुरुषस्य विशेषतः जब प्रत्यक्षानुमानाभ्याम श्रेयोस्यानु विन्दते। आत्मनः गुरु आत्मैव पुरुषस्य विशेषतः, पहले जैसे अवधूत जी बोले थे कि आत्मा ही आत्मा के गुरु है, विशेष करके मनुष्य के लिए। मनुष्य में भगवान ये समर्थ दिए हैं विवेक करने के लिए, और संपूर्ण जगत भगवान अपने शिक्षा के लिए जीव के सामने में रखे हैं। वो चाहे तो सब सीख सकता है, सबको गुरु बना सकता है। आत्मनः गुरु आत्मैव पुरुषस्य विशेषतः यत् प्रत्यक्ष अनुमानाभ्याम से अनुविन्दते। साक्षात प्रत्यक्ष में जो दिख रहा है उससे ज्ञान प्राप्त कर सकता है, अनुमान से ज्ञान प्राप्त कर सकता है। और इसलिए कहते हैं आत्मदीपो भव, स्वयं जो है स्वयं प्रकाश आत्म तत्व को देखो, ऐसा आत्मदीपो भव अपदीपो बुद्ध भगवान पे बताए, स्वयं जो है दीपक बन जाओ, दूसरों को भी प्रकाश दिखाओ, स्वयं प्रकाशित हो जाओ। और इसी प्रकार कहते हैं मोक्ष प्राप्ति यदि करना है पहले मन को शुद्ध करो। मन शुद्ध होता है तो भगवान बुद्धि देते हैं, बुद्धि अपने से नहीं, भगवान ही गुरु बन के आते हैं और ज्ञान भी देते हैं, मोक्ष की भी प्राप्ति होती है। लेकिन मन को शुद्ध करना जीव का कर्तव्य है। मन शुद्ध करने के लगा रहेगा तो ज्ञान देने का काम भगवान करते हैं। मन शुद्ध करने के लगा रहेगा, भक्ति में लगा रहेगा, उसके लिए ज्ञान की चिंता करने की जरूरत नहीं है, उसको सब ज्ञान भगवान ला करके देंगे। गीता में भी भगवान वही कहते हैं तेषामेवानुकंपार्थम अहम अज्ञानजं तवः नाशयामि आत्मभावस्तः ज्ञानदीपेन भास्वता। मैं ही उनको आत्मज्ञान देके के हृदय को प्रकाशित कर देता हूँ, आत्म तत्व को का पहचान करा देता हूँ। लेकिन जो हरदम लगे रहते हैं, जो मन को मुझ में लगा लिया है, मन को शुद्ध करने में समय लगता है, मन को एकाग्र करने में समय लगता है, और परमात्मा अपने अंदर से ज्ञान देने में देर नहीं करते हैं। और इस प्रकार भगवान कहते हैं मेरे और आने वाला एक भी जो कदम है व्यर्थ नहीं जाता है। और चाहे काम से हो, क्रोध से हो, किसी रूप में मेरे पास में आता है। यत्र यत्र मनोदेहि धारय सकलम धिया स्नेहात् द्वेषात् भयाद् वापि याति तत्स्वरूप स्वरूपदाम। चाहे भय से हो, काम से हो, कैसे करके कह रहे हैं यत्र यत्र मनो देहि धारित संकल्प सकलम धिया,
बुद्धि में भक्ति को किसी भी रूप में धारण कर ले, चाहे काम के रूप में, क्रोध के रूप में, भय के रूप में। जैसे गोपियां काम के माध्यम से भगवान की भक्ति की, कंस भय से और शिशुपाल तो गुस्से से, द्वेष से, फिर भी भगवान उनको अपना स्वरूप का ज्ञान करा दिए। और इसी प्रकार संत वे शुद्धस्त्यज स्नेह वियोग कातरो स्वप्नवंतम परिहात मातुरम। और फिर उद्धव कहते हैं लास्ट में श्लोक में जो है भगवान उद्धव जी को कहते हैं योग निषेवत नित्यम काश्चेत कल्पिताम्यहम् यद्धानत मतिमान योगम सृज मत्परः योगाचार्यमिमां भोगी विचरन् निस्पृह विचरन् मदपाश्रयः नान्तराये विहन्तेत विहन्नेत निस्पृह सुसुखानुः। तो कहते हैं जो साधक इस प्रकार मेरे आश्रम में रह करके मैं जो तुमको उपदेश दिया, अगर इसको धारण कर लेता है, फिर उनके जीवन में बाधा विघ्न को, इसको मतलब कोई भी बाधा उसके जीवन में बाधित नहीं कर पाते, उसकी साधना को वो आगे बढ़ता रहता है, उसके सब कामनाएं नष्ट हो जाते हैं और अंततः आत्मानुभूति होती है। इसी प्रकार तो है, इसको एक बार पढ़ लेते हैं, फिर दूसरे अध्याय में जाएंगे। मिश्रा जी पढ़िए। जी स्वामी। परमार्थ निरूपण। किसी के शांत, घोर और मूल स्वभाव तथा उनके अनुसार कर्मों की न स्तुति करनी चाहिए और न निंदा। सर्वदा अद्वैत दृष्टि रखनी चाहिए। जो पुरुष दूसरों के स्वभाव और उनके कर्मों की प्रशंसा अथवा निंदा करते हैं, वे शीघ्र ही अपने यथार्थ परमार्थ साधन से च्युत हो जाते हैं, क्योंकि साधन तो द्वैत के अभिनिवेश का, उसके प्रति सतत बुद्धि का निषेध करता है, और प्रशंसा तथा निंदा उसकी सत्यता के भ्रम को और भी दृढ़ करती है। उद्धव जी, सभी इंद्रियां राजस अहंकार के कार्य हैं, और जब ये निद्रित हो जाती है तब शरीर का अभिमानी जीव चेतना शून्य हो जाता है, अर्थात उसे बाहरी शरीर की स्मृति नहीं रहती। उस समय यदि मन बचा रहा, तब तो वह सपने के झूठे दृश्यों में भटकने लगता है, और वह भी लीन हो गया, तब तो जीव मृत्यु के समान गाढ़ निद्रा। वैसे ही जब जीव अपने अद्वितीय आत्मा स्वरूप को भूलकर नाना वस्तुओं का दर्शन करने लगता है, तब वो स्वप्न के समान झूठे दृश्यों में फंस जाता है अथवा मृत्यु के समान अज्ञान में लीन हो जाता है। उद्धव जी, जब द्वैत नाम की कोई वस्तु ही नहीं है, तब उसमें अमुक वस्तु भली है और अमुक वस्तु बुरी, अथवा इतनी भली और इतनी बुरी, यह प्रश्न ही नहीं उठ सकता। विश्व की सभी वस्तुएं वाणी से कही जा सकती है अथवा मन से सोची जा सकती है, इसलिए दृश्य एवं अनित्य होने के कारण उनका मिथ्यात्व तो स्पष्ट ही है। परछाई, प्रतिध्वनि और सीपी आदि में चांदी आदि के आभास यद्यपि है तो सर्वथा मिथ्या, परंतु उनके द्वारा मनुष्य के हृदय में भयकंप आदि का संचार हो जाता है। वैसे ही देहात सभी वस्तुएं तो सर्वथा मिथ्या ही है, परंतु जब तक ज्ञान के द्वारा इनकी असत्यता का बोध नहीं हो जाता, इनकी आत्यंतिक निवृत्ति नहीं हो जाती,
ये भी अज्ञानियों को भयभीत करती रहती है। उद्धव जी, जो कुछ प्रत्यक्ष या परोक्ष वस्तु है वह आत्मा ही है, वही सर्वशक्तिमान भी है। जो कुछ विश्व सृष्टि प्रतीत हो रही है इसका वह निमित्त कारण तो है ही, उपादान कारण भी है। अर्थात वही विश्व बनता है, वही विश्व बनाता भी है, वही रक्षक है, वही रक्षित भी है। सर्वात्मा मान इसका संहार करते हैं और जिसका संहार होता है वह भी वे ही है। अवश्य ही व्यवहार दृष्टि से देखने पर आत्मा इस विश्व से भिन्न है, परंतु आत्म दृष्टि से उसके अतिरिक्त और कोई वस्तु ही नहीं है। उसके अतिरिक्त जो कुछ प्रतीत हो रहा है उसका किसी भी प्रकार निर्वचन नहीं किया जा सकता और अनिर्वचनीय तो केवल आत्मस्वरूप ही है। इसलिए आत्मा में सृष्टि, स्थिति, संहार अथवा अध्यात्म, अधिदैव, अधिभूत ये तीन प्रकार की प्रतीतियां सर्वथा निर्मूल ही है। न होने पर भी यूं ही प्रतीत हो रही है। यह सत्व, रज और तम के कारण प्रतीत होने वाली दृष्टा, दर्शन, दृश्य आदि की त्रिविधता माया का खेल है। उद्धव जी, तुमसे मैंने ज्ञान और विज्ञान की उत्तम स्थिति का वर्णन किया है। जो पुरुष मेरे इन वचनों का रहस्य जान लेता है वह न तो किसी की प्रशंसा करता है और न निंदा। वह जगत में सूर्य के समान समभाव से विचरता रहता है। प्रत्यक्ष, अनुमान, शास्त्र और आत्मानुभूति आज सभी प्रमाणों से यह सिद्ध है कि यह जगत उत्पत्ति विनाशील होने के कारण अनित्य एवं असत्य है। यह बात जानकर संग भाव से विचरना चाहिए। उद्धव जी ने पूछा, भगवान, आत्मा है दृष्टा और देह, आत्मा है दृष्टा और देह है दृश्य, आत्मा स्वयं प्रकाश है और देह है जड़। ऐसी स्थिति में जन्म मृत्यु रूप संसार न शरीर को हो सकता है और न आत्मा को, परंतु इसका होना भी उपलब्ध होता है। तो शरीर काठ की तरह अचेतन, फिर यह जन्म मृत्यु संसार। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, वस्तुतः प्रिय उद्धव, संसार का अस्तित्व नहीं है, तथा जब तक देह, इंद्रियों और प्राणों के साथ आत्मा की संबंध भ्रांति है तब तक अविवेकी पुरुष को वह सत्य सा स्फुरित होता है। जैसे स्वप्न में अनेकों विपत्तियां आती है पर वास्तव में वे है नहीं, फिर स्वप्न टूटने तक उनका अस्तित्व नहीं मिटता, वैसे ही संसार के न होने पर भी तुम जो कहते सेवा से निवृत्ति नहीं होती। जब मनुष्य स्वप्न देखता रहता है तब नींद टूटने के पहले उसे बड़ी बड़ी विपत्तियों का सामना करना पड़ता है, परंतु जब उसकी नींद टूट जाती है, वह जग पड़ता है, तब न तो स्वप्न की विपत्तियां रहती है और न उनके कारण होने वाले मोहादि विकार। उद्धव जी, अहंकार ही शोक, हर्ष, भय, क्रोध, लोभ, मोह, स्पृहा और जन्म मृत्यु का शिकार बनता है। आत्मा से तो इनका कोई संबंध ही नहीं है। उद्धव जी, देह, इंद्रिय, प्राण और मन में स्थित आत्मा ही जब उनका अभिमान कर बैठता है, उन्हें अपना स्वरूप मान लेता है, तब उसका नाम जीव हो जाता है। वो सूक्ष्मातीत सूक्ष्म आत्मा की मूर्ति है, गुण और कर्मों का बना हुआ लिंग शरीर। उसे कहीं सूत्रात्मा कहा जाता है और कहीं महत्तत्व। उसके और भी
भी बहुत से नाम है, वहीं काल रूप परमेश्वर के अधीन होकर जन्म मृत्यु संसार में इधर उधर भटकता रहता है। वास्तव में मन, वाणी, प्राण और शरीर अहंकार के ही कार्य है। यह है तो निर्मूल, परंतु देवता, मनुष्य आदि अनेक रूपों में इसी की प्रतीति होती है। मननशील पुरुष उपासना की शान पर चढ़ाकर ज्ञान की तलवार को अत्यंत तीखी बना लेता है और उसके द्वारा देहाभिमान का, अहंकार का मूलोच्छेद करके पृथ्वी में निर्द्वंद होकर विचरता है। फिर उसमें किसी प्रकार की आशा तृष्णा नहीं रहती। आत्मा और अनात्मा के स्वरूप को पृथक पृथक भली बात समझ लेना ही ज्ञान है, क्योंकि विवेक होते ही द्वैत अस्तित्व मिट जाता है। उसका साधन है तपस्या के द्वारा हृदय को शुद्ध करके वेदांत शास्त्रों का श्रवण करना। इनके अतिरिक्त श्रवणानुकूल युक्तियां, महापुरुषों के उपदेश और इन दोनों से अविरुद्ध स्वानुभूति भी प्रमाण है। सबका सार यही निकलता है कि संसार के आदि में जो था तथा अंत में जो रहेगा, जो इसका मूल कारण और प्रकाशक है, वहीं अद्वितीय उपाधि शून्य परमात्मा बीच में भी है। उसके अतिरिक्त और कोई वस्तु नहीं। उद्धव जी, सोने से कंगन, कुंडल आदि बहुत से आभूषण बनते हैं, परंतु जब वे गहने नहीं बने थे तब भी सोना था, जब नहीं रहेंगे तब भी सोना रहेगा। इसलिए जब बीच में उसके कंगन, कुंडल आदि अनेकों नाम रखकर व्यवहार करते हैं, तब भी वह सोना ही है। ठीक ऐसे ही मध्य में ही हूँ, वास्तव में मैं ही सत्य तत्व हूँ। भाई उद्धव, मन की तीन अवस्थाएं होती है, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति। इन अवस्थाओं के कारण तीन ही गुण है, सत्व, रज और तम। और जगत के तीन भेद है, अध्यात्म, इंद्रिया, अधिभूत, पृथ्वी और अधिदैव कर्ता। ये सभी त्रिविधताएं जिसकी सत्ता से सत्य के समान प्रतीत होती है और समाधि आदि में यह त्रिविधा न रहने पर भी जिसकी सत्ता बनी रहती है, वह तुरीय तत्व इन तीनों से परे और इनमें अनुगत चौथा ब्रह्म तत्व ही सत्य है, जो उत्पत्तियों से पहले नहीं था और प्रलय के पश्चात भी नहीं रहेगा। ऐसा समझना चाहिए कि बीच में भी वह है नहीं, केवल कल्पना मात्र, नाम मात्र ही है। यह निश्चित सत्य है कि जो पदार्थ जिससे बना है और जिसके द्वारा प्रकाशित होता है, वही उसका वास्तविक स्वरूप है और वही उसकी परमार्थ सत्ता है। यह मेरा दृढ़ निश्चय है। ये जो विकारमयी राजस सृष्टि है, यह न होने पर भी दिख रही है। यह स्वयं प्रकाश ब्रह्म ही है। इसलिए इंद्रिय, विषय, मन और पंचभूतादि जितने चित्र विचित्र नाम रूप है, उनके रूप में ब्रह्म ही प्रतीत हो रहा है। ब्रह्म विचार के साधन है श्रवण, मनन, निधिध्यासन और स्वानुभूति। उनमें सहायक है आत्मज्ञानी गुरुदेव। इनके द्वारा विचार करके स्पष्ट रूप से अनात्म पदार्थों का निषेध कर देना चाहिए। इस प्रकार निषेध के द्वारा आत्म विषयक संदेहों को छिन्न भिन्न करके अपने आनंद स्वरूप आत्मा में ही मग्न हो जाए और सब प्रकार की विषय वासनाओं से रहित हो जाए। निषेध करने की प्रक्रिया यह है कि पृथ्वी का विकार होने के कारण शरीर आत्मा नहीं है। इंद्रिय उनके अधिष्ठात्र देवता, प्राण, वायु, जल, अग्नि एवं मन भी आत्मा नहीं है, क्योंकि इनका धारण पोषण शरीर के समान ही अन्न के द्वारा होता है। बुद्धि, चित्त, अहंकार, आकाश, पृथ्वी, शब्दादि विषय
की समव्यवस्था प्रकृति भी आत्मा नहीं है, क्योंकि ये सब के सब दृश्य एवं जड़ है। उद्धव जी, आपका आवाज कि क्यों मेरे कम हो गई? स्वरूप का भली बात ज्ञान हो गया है, उसकी वृत्तियां और इंद्रियां यदि समाहित रहती है तो उसे उनसे क्या लाभ लाभ क्या है, और यदि तो उनसे हानि भी क्या है, क्योंकि अंतःकरण और बाह्यकरण सभी गुणमय है और आत्मा से इनका कोई संबंध नहीं है। भला आकाश में बादलों के छा जाने और तितर बितर हो जाने से सूरज का क्या बनता बिगड़ता है? जैसे वायु आकाश को सुखा नहीं सकती, आग जला नहीं सकती, जल भिगो नहीं सकता, धूल धुएं में मैला नहीं कर सकते, और ऋतुओं के गुण गर्मी सर्दी आदि से प्रभावित नहीं कर सकते, क्योंकि ये सब आने जाने वाले क्षणिक भाव हैं और आकाश इन सब का एक रस अधिष्ठान है। वैसे ही सत्व गुण, रजोगुण, तमोगुण की वृत्तियां तथा कर्म अविनाशी आत्मा का स्पर्श नहीं कर पाते। वह तो इनसे सर्वथा परे है। इनके द्वारा तो केवल वही संसार में भटकता है जो इनसे अहंकार कर बैठता है। उद्धव जी, ऐसा होने पर भी तब तक इन माया निर्मित गुणों और उनके कार्यों का संग सर्वथा त्याग देना चाहिए, जब तक मेरे सुदृढ़ भक्ति योग के द्वारा मन का रजोगुण रूप मल एकदम निकल न जाए। उद्धव जी, जैसे भली बात चिकित्सा न करने पर रोग का समूल नाश नहीं होता, वह बार बार उभर कर, वैसे ही जिस मन की वासनाएं और कर्मों के संस्कार मिट नहीं गए हैं, जो स्त्री पुरुष आदि में आसक्त है, वह बार बार अधूरे योगी को बेचता रहता है और उसे कई बार जोग भ्रष्ट भी कर देता है। देवताओं के द्वारा प्रेरित शिष्य पुत्र आदि के द्वारा किए हुए विघ्नों से यदि कदाचित अधूरा योगी मार्गच्युत हो जाए तो भी वह अपने पूर्वाभ्यास के कारण पुनः योगाभ्यास में ही लग जाता है। कर्म आदि में उसकी प्रवृत्ति नहीं होती। उद्धव जी, जीव संस्कार आदि से प्रेरित होकर जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत कर्म में ही लगा रहता है और उनमें इष्ट अनिष्ट बुद्धि करके हर्ष विषाद आदि विकारों को प्राप्त होता रहता है। परंतु जो तत्व का साक्षात कर लेता है, वह प्रकृति में स्थित रहने पर भी, संस्कारानुसार कर्म होते रहने पर भी उनमें इष्ट अनिष्ट बुद्धि करके हर्ष विषाद आदि विकारों से युक्त नहीं होता, क्योंकि आनंद स्वरूप आत्मा के साक्षात्कार से उसके संसार संबंधी सभी आशाएं तिशाएं पहले ही नष्ट हो चुकी होती है। जो अपने स्वरूप में स्थित हो गया है, उसे इस बात का भी पता नहीं रहता कि शरीर खड़ा है या बैठा, चल रहा है या सो रहा है, मलमूत्र त्याग रहा है, भोजन कर रहा है अथवा और कोई स्वाभाविक कर्म कर रहा है, क्योंकि इसकी वृत्ति तो आत्म स्वरूप में स्थित ब्रह्माकार रहती है। यदि ज्ञानी पुरुष की दृष्टि में इंद्रियों के विविध बाह्य विषय जो कि असत है आते भी है, तो वह उन्हें अपने आत्मा से भिन्न नहीं मानता, क्योंकि ये युक्तियों प्रमाणों और स्वानुभूत से सिद्ध नहीं होते। जैसे नींद टूट जाने पर स्वप्न में देखे हुए और जागने पर तिरोहित हुए पदार्थों का कोई सत्य नहीं मानता, वैसे ही ज्ञानी पुरुष भी अपने से भिन्न प्रतीयमान पदार्थों को सत्य नहीं मानते। उद्धव जी, इसका अर्थ यह नहीं है कि अज्ञानी ने आत्मा का त्याग कर दिया है और ज्ञानी उसे ग्रहण करता है। इसका तात्पर्य केवल इतना ही है कि अनेकों प्रकार के इंद्रिय आदि पदार्थ पहले अज्ञान के कारण आत्मा से अभिन्न मान लिए गए थे, उनका विवेक नहीं था,
अब आत्मदृष्टि होने पर अज्ञान और उनके कार्यों की निवृत्ति हो जाती है। इसलिए अज्ञान की निवृत्ति ही अभीष्ट है। वृत्तियों के द्वारा न तो आत्मा का ग्रहण हो जा सकता है और न त्याग। जिसे सूर्य उदय होकर मनुष्य के नेत्रों के सामने अंधकार का पर्दा हटा देते हैं, किसी नई वस्तु का निर्माण नहीं करते, वैसे ही मेरे स्वरूप का दृढ़ अपरोक्ष ज्ञान पुरुष के बुद्धिगत अज्ञान का आवरण नष्ट कर देता है। वह इन रूप से किसी वस्तु का अनुभव नहीं कराता। उद्धव जी, आत्मा नित्य अपरोक्ष है, उसकी प्राप्ति नहीं करनी पड़ती। वह स्वयं प्रकाश है, उसमें अज्ञान आदि किसी प्रकार के विकार नहीं है। वह जन्म रहित है, अर्थात कभी किसी प्रकार की वृत्ति में आरूढ़ नहीं होता, इसलिए अप्रमेय है। ज्ञान आदि के द्वारा उसका संस्कार भी नहीं किया जा सकता। आत्मा में देश काल वस्तुकृत परिच्छेद न होने के कारण अस्तित्व वृद्धि परिवर्तन ह्रास और विनाश उसका स्पर्श भी नहीं कर सकते। सबकी और सब प्रकार की अनुभूतियां आत्मस्वरूप ही हैं। जब मन और वाणी आत्मा को अपना आविषय समझकर निवृत्त हो जाते हैं, तब वही सजातीय विजातीय और स्वगत भेदों से शून्य एक अद्वितीय रह जाता है। व्यवहार दृष्टि से उसके स्वरूप का वाणी और प्राण आदि के प्रवर्तक के रूप में निरूपण किया जाता है। उद्धव जी, अद्वितीय आत्म तत्व में अर्थहीन नामों के द्वारा विविधता मान लेना ही मन का भ्रम है, अज्ञान है। सचमुच यह बहुत बड़ा मोह है, क्योंकि अपने आत्मा के अतिरिक्त उस भ्रम का भी और कोई अधिष्ठान नहीं है। अधिष्ठान सत्ता में अध्यस्त की सत्ता है ही नहीं, इसलिए सब कुछ आत्मा ही है। बहुत से पंडित अभिमानी लोग ऐसा कहते हैं कि यह पंच भौतिक द्वैत भिन्न नामों और रूपों के रूप में इंद्रियों के द्वारा ग्रहण किया जाता है, इसलिए सत्य है। परंतु यह तो अर्थहीन वाणी का आडंबर मात्र है, क्योंकि तत्वतः तो इंद्रियों की पृथक सत्ता ही सिद्ध नहीं होती, फिर वे किसी को प्रमाणित कैसे करेंगी। उद्धव जी, यदि योग साधना पूर्ण होने के पहले ही किसी साधक का शरीर रोगादि उपद्रव से पीड़ित हो, तो उसे इन उपायों का आश्रय लेना चाहिए। गर्मी ठंडक आदि को चंद्रमा सूर्य आदि की धारणा के द्वारा, बात आदि रोगों को वायु धारणा युक्त आसनों के द्वारा और ग्रह सर्पादि विघ्नों को तपस्या मंत्र एवं औषधियों के द्वारा नष्ट कर डालना चाहिए। काम क्रोध आदि विघ्नों को मेरे चिंतन और नाम संकीर्तन आदि के द्वारा नष्ट करना चाहिए, तथा पतन की ओर ले जाने वाले दंभ मद आदि विघ्नों को धीरे धीरे महापुरुषों की सेवा के द्वारा दूर कर देना चाहिए। कोई कोई मनस्वी योगी विविध उपायों के द्वारा इस शरीर को सुदृढ़ और युवावस्था में स्थिर करके फिर अणिमा और सिद्धियों के लिए योगासन करते हैं, परंतु बुद्धिमान पुरुष ऐसे विचार का समर्थन नहीं करते, क्योंकि यह तो एक व्यर्थ प्रयास है। वृक्ष में लगे हुए फल के समान इस शरीर का नाश तो असंभावी है। यदि कदाचित बहुत दिनों तक निरंतर आदर पूर्वक योग साधना करते रहने पर भी शरीर सुदृढ़ हो भी जाए, तब भी बुद्धिमान पुरुष को अपनी साधना छोड़कर उतने में ही संतोष नहीं कर लेना चाहिए। उसे तो सर्वथा मेरी प्राप्ति के लिए ही संलग्न रहना चाहिए। जो साधक मेरा आश्रय लेकर मेरे द्वारा कही हुई योग साधना में संलग्न रहता है, उसे कोई भी विघ्न बाधा डिगा नहीं सकती। उसकी सारी कामनाएं नष्ट हो जाती है और वह आत्मानंद की अनुभूति में मग्न हो जाता है। हरिओम। तो स्वामी अखंडानंद जी थोड़ा इसको विस्तार करके जो है देते हैं गीता प्रेस की किताब में। एग्जैक्टली ट्रांसलेशन में इतना स्पष्ट नहीं होता है, इसलिए थोड़ा विस्तार किए।
तो ठीक है, इसको प्रश्नोत्तर करेंगे, नहीं तो फिर अगले अध्याय में जाएंगे, क्योंकि आज 2 अध्याय लेना था। कोई प्रश्न है तो 1-2 इसको चर्चा कर सकते हैं, नहीं तो आगे बढ़ेंगे, थोड़ा टाइम एक्स्ट्रा लेंगे अब। इतना सार है यहाँ पे, आत्म तत्व निर्विकार है, अर्थात बार बार ध्यान देना है, आत्मा ऐसी है, आत्मा ऐसी है, हम लिखते हैं कि बोलते हैं, लेकिन ये होना चाहिए मैं ऐसा हूं, मैं हूं, निर्विकार हूं, निर्लिप्त हूं, अनादि हूं, अनंत हूं। ऐसे यदि अनुभव में आता है तो बाकी सब वेद मिथ्या है, वेद मिथ्या है ऐसा ज्ञान होता है। फिर इसका प्रभाव इतना नहीं पड़ता है जैसे जगे हुए को सपना का प्रभाव नहीं पड़ता है। और इसलिए नंदा सुतेवी इत्यादि भी जो है वो अहंकार की होती है, अहंकार ही करता है, ये सपना के अंतर्गत होता है, इसलिए इसमें ध्यान नहीं देना चाहिए। तो आगे जा सकते हैं अगले अध्याय। जी स्वामी जी, क्योंकि गीता में भी तो आप पढ़ा चुके हैं स्वामी जी, बहुत बातें ऐसी हैं जो गीता में हम लोग पढ़ चुके हैं। हाँ, जैसे 28वां श्लोक में आते हैं कि कर्म मिट नहीं सकता, युग भ्रष्ट भी हो जाता है तो फिर जन्म लेता है पूर्वाभ्यास के कारण। ठीक है, गीता में भी आता रहता है, उपनिषद में भी आता रहता है, जो हमारा मांडविक उपनिषद है उसमें भी आ रहा है, सबका सार ही है। हम जो वेदांत का पढ़ते हैं पूरा सार यहाँ पे दिया है। बाकी आत्मा और परमात्मा के दो नहीं है, इसलिए कहीं पे इसको आत्मा के रूप में और कहीं भी परमात्मा के रूप में, दो नहीं है। आत्मा कह देने से भक्ति के रूप में, परमात्मा कह देने से भक्ति के रूप में, आत्मा कह देने से ज्ञान के रूप में, शब्द एक ही, अलग अलग है आत्मा और परमात्मा, बाकी तत्व एक ही है। उसको ही आत्मा कहते हैं, उसको ही परमात्मा कहते हैं। इसलिए परमात्मा कहने से मन भाव में आता है और आत्मा कहने से स्वयं को पहचान के लिए करते हैं। ठीक है, तो आगे अध्याय भी पढ़ लीजिए, बाद में देखेंगे। मिश्रा जी। जी स्वामी जी। उद्धव जी ने कहा, तो ये है भागवत धर्मों का निरूपण और उद्धव जी का बद्रिकाश्रम गमन। उद्धव जी प्रश्न कर रहे हैं, अच्युत, जो अपना मन बस में नहीं कर सका है, उसके लिए आपकी बतलाई हुई इस योग साधना को तो मैं बहुत कठिन समझता हूँ। अतः अब आप कोई ऐसा सरल सुगम साधन बतलाइए जिससे मनुष्य अनायास ही परम पद प्राप्त कर सके। कमल नयन, आप जानते ही हैं कि अधिकांश योगी जब अपने मन को एकाग्र करने लगते हैं तब वे बार बार चेष्टा करने पर भी सफल न होने के कारण हार मान लेते हैं और उसे बस में न कर पाने के कारण दुखी हो जाते हैं। पद्मलोचन, आप विश्वेश्वर हैं, आपके ही द्वारा सारे संसार का नियमन होता है, इसी से सार विचार में चतुर मनुष्य आपके आनंद वर्षी चरण कमलों की शरण लेते हैं और अनायास ही सिद्धि प्राप्त कर लेते हैं। आपकी माया उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकती, क्योंकि उन्हें योगासन और कर्मानुष्ठान का अभिमान नहीं होता। परंतु जो आपके चरणों का आश्रय नहीं लेते, वे योगी और कर्मी अपने साधन के घमंड से फूल जाते हैं। अवश्य ही आपकी माया ने उनकी मति हर ली है। प्रभु, आप सबके हितैषी सुहृद हैं। आप अपने अनन्य शरणागत बलि आदि सेवकों के अधीन हो जाएं, ये आपके लिए कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि आपने रामावतार ग्रहण करके प्रेम बस वानरों से भी मित्रता का निर्वाह किया। यद्यपि ब्रह्मा आदि लोकेश्वर गण भी अपने दिव्य किरीटी को आपके चरण कमल रखने की चौकी पर रगड़ते रहते हैं। प्रभु, आप सबके प्रियतम स्वामी और आत्मा हैं। आप अपने अनन्य शरणागतों को सब कुछ दे देते हैं। आपने बलि, प्रहलाद आदि अपने भक्तों को
जो कुछ दिया उसे जानकर ऐसा कौन पुरुष होगा जो आपको छोड़ देगा? यह बात किसी प्रकार से बुद्धि में ही नहीं आती कि भला कोई विचारवान विस्मृत के गर्त में डालने वाले तुच्छ विषयों में ही फंसा रखने वाले भोगों को क्यों चाहेगा? हम लोग आपके चरण कमलों की रज के उपासक हैं, हमारे लिए दुर्लभ ही क्या है? भगवान, आप समस्त प्राणियों के अंतःकरण में अंतर्यामी रूप से और बाहर गुरु रूप से स्थित होकर उनके सारे ताप को मिटा देते हैं और अपने वास्तविक स्वरूप को उनके प्रति प्रकट कर देते हैं। बड़े बड़े ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्मा जी के समान लंबी आयु पाकर भी आपके उपकारों का बदला नहीं चुका सकते। इसी से वे आपके उपकारों का स्मरण करके क्षण क्षण अधिकाधिक आनंद का अनुभव करते रहते हैं। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण ब्रह्मादि ईश्वरों के भी ईश्वर हैं। वही सत्व रज आदि गुणों के द्वारा ब्रह्मा विष्णु रुद्र का रूप धारण करके जगत की उत्पत्ति स्थिति आदि के खेल खेला करते हैं। और जब उद्धव जी ने अनुराग भरे चित्त से उनसे यह प्रश्न किया तब उन्होंने मंद मंद मुस्कुराकर बड़े प्रेम से कहना प्रारंभ किया। श्री भगवान ने कहा, प्रिय उद्धव, अब मैं तुम्हें अपने उन मंगलमय भागवत धर्मों का उपदेश करता हूँ जिनका सदा पूर्वक आचरण करके मनुष्य संसार रूप दुर्लभ मृत्यु को अनायास ही जीत लेता है। उद्धव जी, मेरे भक्त को चाहिए कि अपने सारे कर्म मेरे लिए ही करे और धीरे धीरे उनको करते समय मेरे स्मरण का अभ्यास बढ़ाए। कुछ ही दिनों में उसके मन और चित्त मुझ में समर्पित हो जाएंगे। उसके मन और आत्मा मेरे ही धर्मों में रम जाएंगे। मेरे भक्त साधुजन जिन पवित्र स्थानों में निवास करते हों उन्हीं में रहें और देवता असुर अथवा मनुष्यों में जो मेरे अनन्य भक्त हों उनके आचरणों का अनुसरण करें। पर्व के अवसरों पर सबके साथ मिलकर अथवा अकेला ही ज्ञानवाद आदि महारोचित ठाट बाट से मेरी यात्रा आज के शुद्धांतःकरण पुरुष आकाश के समान बाहर और भीतर परिपूर्ण एवं आवरण शून्य मुझ परमात्मा को ही समस्त प्राणियों और अपने हृदय में स्थित देखे। निर्मल बुद्धि उद्धव जी, जो साधक केवल इस ज्ञान दृष्टि का आश्रय लेकर संपूर्ण प्राणियों और पदार्थों में मेरा दर्शन करता है और उन्हें मेरा ही रूप मानकर सत्कार करता है तथा ब्राह्मण और चंडाल, चोर और ब्राह्मण भक्त, शौर्य और चिनगारी तथा कृपालु और क्रूर में समान दृष्टि रखता है, उसे ही सच्चा ज्ञानी समझना चाहिए। जब निरंतर सभी नर नारियों में मेरी ही भावना की जाती है तब थोड़े ही दिनों में साधक के चित्त से स्पर्धा, होड़, ईर्ष्या, तिरस्कार और अहंकार आदि दोष दूर हो जाते हैं। अपने ही लोग यदि हंसी करें तो करने दें, उनकी परवाह न करें। मैं अच्छा हूँ वह बुरा है, ऐसी देह दृष्टि को और लोक लज्जा को छोड़ दें और कुत्ते, चंडाल, गौ एवं गधे को भी पृथ्वी पर गिरकर साष्टांग दंडवत प्रणाम करें। जब तक समस्त प्राणियों में मेरी भावना, भगवत भावना न होने लगे तब तक इस प्रकार से मन, वाणी और शरीर के सभी संकल्पों और कर्मों द्वारा मेरी उपासना करता रहे। उद्धव जी, जब इस प्रकार सर्वत्र आत्म बुद्धि ब्रह्म बुद्धि का अभ्यास किया जाता है तब थोड़े ही दिनों में उसे ज्ञान होकर सब कुछ ब्रह्म स्वरूप दिखने लगता है। ऐसी दृष्टि हो जाने पर सारे संशय संदेह अपने आप निवृत्त हो जाते हैं और सब कहीं मेरा साक्षात्कार करके संसार दृष्टि से उपराम हो जाता है। मेरी प्राप्ति के जितने साधन हैं उनमें से तो सबसे श्रेष्ठ साधन यही समझता हूँ कि समस्त प्राणियों और पदार्थों में मन, वाणी और शरीर की समस्त वृत्तियों से मेरी ही भावना की जाए। उद्धव जी, यही मेरा अपना भागवत धर्म है। इसको कर देने के बाद फिर किसी प्रकार की विघ्न बाधा से इसमें रत्ती भर भी अंतर नहीं पड़ता, क्योंकि यह धर्म निष्काम और स्वयं मैंने से निर्गुण होने के कारण
सर्वोत्तम निश्चय किया है। इसी प्रकार की त्रुटि पड़नी तो दूर रही, यदि इस धर्म का साधक भय, शोक आदि के अवसर पर होने वाली भावना और रोने पीटने भागने जैसी निरर्थक कर्म भी निष्काम भाव से मुझे समर्पित कर दे, तो वे भी मेरी प्रसन्नता के कारण धर्म बन जाते हैं। विवेकियों के विवेक, चतुरों की चतुराई, पराकाष्ठा इसी में है कि वे इस विनाशी और असत्य शरीर के द्वारा मुझ अविनाशी एवं सत्य तत्व को प्राप्त कर लें। उद्धव जी, यह संपूर्ण ब्रह्म विद्या का रहस्य मैंने संक्षेप में और विस्तार से तुम्हें सुना दिया। इस रहस्य को समझना मनुष्यों की तो कौन कहें, देवताओं के लिए भी अत्यंत कठिन है। मैंने जिस सुस्पष्ट और युक्ति युक्त ज्ञान का वर्णन बार बार किया है, उसके मर्म को जो समझ लेता है, उसके हृदय की संशय ग्रंथियां छिन्न भिन्न हो जाती है और वह मुक्त हो जाता है। मैंने तुम्हारे प्रश्न का भली बात खुलासा कर दिया। जो पुरुष हमारे प्रश्नोत्तर को विचार पूर्वक धारण करेगा, वह वेदों के भी परम रहस्य सनातन परम ब्रह्म को भी प्राप्त कर लेगा। जो पुरुष मेरे भक्तों को इसे भली बात स्पष्ट करके समझाएगा, उस ज्ञान दाता को मैं प्रसन्न मन से अपना स्वरूप तक दे डालूंगा, उसे आत्मज्ञान करा दूंगा। उद्धव जी, क्या तुम्हारा और मेरा संवाद स्वयं तो परम पवित्र है ही, दूसरों को भी पवित्र करने वाला है। जो प्रतिदिन इसका पाठ करेगा और दूसरों को सुनाएगा, वह इस ज्ञान दीप के द्वारा दूसरों को मेरा दर्शन कराने के कारण पवित्र हो जाएगा। जो कोई एकाग्रचित से इसे सदापूर्वक नित्य सुनेगा, उसे मेरी पराभक्ति प्राप्त होगी और वह कर्म बंधन से मुक्त हो जाएगा। प्रिय सखे, तुमने भली बात ब्रह्म का स्वरूप समझ लिया ना, और तुम्हारे चित्त का मोह एवं सुख तो दूर हो गया होगा ना। तुम इसे दाम्भिक, नास्तिक, सठ, अश्रद्धालु, भक्तिहीन और उद्धत पुरुष को कभी मत देना। जो इन दोषों से रहित हो, ब्राह्मण भक्त हो, प्रेमी हो, साधु स्वभाव हो और जिसका चरित्र पवित्र हो, उसी को यह प्रसंग सुनाना चाहिए। यदि शूद्र और स्त्री भी मेरे प्रति प्रेम भक्ति रखते हो, तो उन्हें भी इसका उपदेश करना चाहिए। जैसे दिव्य अमृत पान कर लेने कुछ भी पीना शेष नहीं रहता, वैसे ही यह जान लेने पर जिज्ञासु के लिए और कुछ भी जानना शेष नहीं रहता। प्यारे उद्धव, मनुष्यों को ज्ञान, कर्म, योग, वाणिज्य, राज, दंडादि से क्रमशः मोक्ष, कर्म, काम और अर्थ रूप फल प्राप्त होते हैं, परंतु तुम्हारे जैसे अनन्य भक्तों के लिए वह चारों प्रकार का फल केवल मैं ही हूँ। जिस समय मनुष्य समस्त कर्मों का परित्याग करके मुझे आत्मसमर्पण कर देता है, उस समय वह मेरा विशेष माननीय हो जाता है और मैं उसके जीवत्व से छुड़ाकर अमृत स्वरूप मोक्ष की प्राप्ति करा देता हूँ और वह मुझसे मिलकर मेरा स्वरूप हो जाता है। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित, अब उद्धव जी योग मार्ग का पूरा उपदेश प्राप्त कर चुके थे। भगवान श्री कृष्ण की बात सुनकर उनकी आंखों में आंसू उमड़ आए, प्रेम की बाढ़ से गला रुत गया, चुपचाप हाथ जोड़े रह गए और वाणी से कुछ बोला न गया। उनका चित्त प्रेमावेश में विह्वल हो रहा था। उन्होंने धैर्यपूर्वक उसे रोका और अपने को अत्यंत सौभाग्यशाली अनुभव करते हुए भगवान श्री कृष्ण के चरणों का स्पर्श किया तथा हाथ जोड़कर उनसे प्रार्थना की। उद्धव जी ने कहा, प्रभु, आप माया और ब्रह्म आदि के मूल कारण हैं। आप माया और ब्रह्म आदि के भी मूल कारण हैं। मैं मोह के महान अंधकार में भटक रहा था। आपके सत्संग से वह सदा के लिए भाग गया। भला जो अग्नि के पास पहुंच गया, उसके सामने क्या शीत, अंधकार और उसके कारण होने वाले भय ठहर सकते हैं? भगवान, आपकी मोहिनी माया ने मेरा ज्ञान दीपक छीन लिया था, परंतु आपने कृपा करके फिर
अपने सेवक को लौटा दिया। आपने मेरे ऊपर महान अनुग्रह की वर्षा की। ऐसा कौन होगा जो आपके इस कृपा प्रसाद का अनुभव करके भी आपके चरण कमलों की शरण छोड़ दे और किसी दूसरे का सहारा ले। आपने अपनी माया से सृष्टि वृद्धि के लिए दसार, वृष्णि, अंधक और सांतवंशी यादवों के साथ मुझे सुदृढ़ स्नेह पास से बांध दिया था। आज आपने आत्मबोध की तीखी तलवार से उस बंधन को अनायास ही काट डाला। महायोगेश्वर, मेरा आपको नमस्कार है। अब आप कृपा करके मुझ शरणागत को ऐसी आज्ञा दीजिए जिससे आपके चरण कमलों में मेरी अनन्य भक्ति बनी रहे। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, उद्धव जी, अब तुम मेरी आज्ञा से बदरी वन में चले जाओ। वहां मेरा ही आश्रम है। वहां मेरे चरण कमलों के धुआं गंगाजल का स्नान पान के द्वारा सेवन करके तुम पवित्र हो जाओगे। अलकनंदा के दर्शन मात्र से तुम्हारे सारे पाप ताप नष्ट हो जाएंगे। प्रिय उद्धव, तुम वहां वृक्षों की छाल पहनना, वन के कंदमूल फल खाना और किसी भोग की अपेक्षा न रहकर निष्प्रिय वृद्धि से अपने आप में मस्त रहना। गर्मी, सर्दी, सुख दुख जो कुछ आ पड़े उसे सम रहकर सहना। स्वभाव सौम्य रखना, इंद्रियों को वश में रखना, चित्त शांत रहे, बुद्धि समाहित रहे और तुम स्वयं मेरे स्वरूप के ज्ञान और अनुभव में डूबे रहना। मैंने तुम्हें जो कुछ शिक्षा दी है उसका एकांत में विचार पूर्वक अनुभव कर रहना। अपनी वाणी और चित्त मुझे में लगाए रहना और मैं बतलाए हुए भागवत धर्म में प्रेम से रम जाना। अंत में तुम त्रिगुण और उनसे संबंध रखने वाली गतियों को पार करके उनसे परे मेरे परमार्थ स्वरूप में मिल जाओगे। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण के स्वरूप का ज्ञान संसार के भेद भ्रम को छिन्न भिन्न कर देता है। जब उन्होंने स्वयं उद्धव जी को ऐसा उपदेश किया तो उन्होंने उनकी परिक्रमा की, उनके चरणों पर सिर रख दिया। इसमें संदेह नहीं कि उद्धव जी संयोग वियोग से होने वाले सुख दुख के जोड़े से परे थे, क्योंकि भगवान के निर्द्वंद चरणों की शरण ले चुके थे। फिर वहां से चलते समय उनका चित्त प्रेमावेश से उन्होंने अपने नेत्रों की झरती हुई अश्रुधारा से भगवान के चरण कमलों को भिगो दिया। परीक्षित, चरणों में प्रणाम करके वहां से प्रस्थान किया। भगवान के परम प्रेमी भक्त उद्धव जी हृदय में उनकी दिव्य छवि धारण किए बद्रिका आश्रम पहुंचे और वहां उन्होंने तपोमय जीवन व्यतीत करके जगत के एकमात्र हितैषी भगवान श्री कृष्ण के उपदेशानुसार उनकी स्वरूप भूत परम गति प्राप्त की। भगवान शंकर आदि योगेश्वर सच्चिदानंद स्वरूप भगवान श्री कृष्ण के चरणों की सेवा किया करते हैं। उन्होंने स्वयं श्रीमुख से अपने परम प्रेमी भक्त उद्धव के लिए इस ज्ञानामृत का वितरण किया। यह ज्ञानामृत आनंद महासागर का सार है। जो सदा के साथ इसका सेवन करता है वह तो मुक्त हो ही जाता है, उसे संग से सारा जगत मुक्त हो जाता है। परीक्षित, जैसे भंवरा विभिन्न पुष्पों से उनका सार सार मधु संग्रह कर लेता है, वैसे ही स्वयं वेदों को प्रकाशित करने वाले भगवान श्री कृष्ण ने भक्तों को संसार से मुक्त करने के लिए यह ज्ञान और विज्ञान का सार निकाला है। उन्हीं ने जरा रोग भय की निवृत्ति के लिए क्षीर समुद्र से अमृत भी निकाला तथा उन्हें क्रमशः अपने निवृत्त मार्गी और प्रवृत्त मार्गी भक्तों को पिलाया। वही पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण सारे जगत के मूल कारण है। मैं उनके चरणों में नमस्कार करता हूँ।
मैं उनके चरणों में नमस्कार करता हूं। हरिओम। तो यहाँ उद्धव जी का भगवान कृष्ण का संवाद खत्म होता है। आगे परीक्षित जी का और सुखदेव जी का आएगा। भगवान का अपने सुधाम भगवान पहले जदुकुल का नाश का वर्णन आएगा और फिर उसके बाद भगवान का स्वधाम का वर्णन आएगा। तो ठीक है, अभी कुछ प्रश्न है तो चर्चा करें, नहीं तो फिर जो है समापन करेंगे। और कल सुबह 4 से 5 ध्यान का कक्षा होगा, अर्ली मॉर्निंग, और फिर ये 9:30 बजे होगा। कोई प्रश्न के ऊपर चर्चा करनी है तो कर सकते हैं। तो समापन करें। हाँ स्वामी जी, कल भी 9:30 बजे जुड़ेंगे ना स्वामी जी? हाँ ठीक। ये स्वामी जी सुबह वाली सूचना एक बार फिर से दे दीजिए सबको। ये बताए सुबह 4 से 5 का अमावस्या है। इस पुरुषोत्तम माह के अंतिम दिन है। तो अमावस्या के दिन ध्यान का थोड़ा अलग प्रभाव है, और विशेष करके ये जो पुरुषोत्तम महीना है, अंधकार से प्रकाश की ओर बढ़ने का मार्ग है। अंतिम अंधकार के अंतिम दिन है, अंतिम समय है। तो हमारे अंदर में ज्ञान सूर्य का उदय होने का समय है। अमावस्या के बाद शुरू होता है कि नूतन रूप में। तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान करेंगे, चाल ब्रह्म मुहूर्त में करेंगे। कल सुबह 4 बजे से 5 बजे तक के जितना भी है 4 बजे शुरू करेंगे। इसलिए सब जुड़े, तैयार होकर जुड़े। और क्या क्या करना है बताया था मैंने। एक कम से कम आदत बने। कहते हैं ब्रह्म मुहूर्त में यदि कोई 21 दिन तक सही ढंग से कर लेता है, उसको कुछ विशेष भी प्राप्त होता है, उसको महसूस हो सकता है कुछ। अगर मन यदि शुद्ध है तो भगवान की ओर से भी सब रास्ता खुला है। भगवान ब्रह्म मुहूर्त में अपन रास्ता खोल के रखते हैं, हर जीव को जगा देते हैं। जो समय पे सोता है उसको जगा देते हैं भगवान, अपने आप जगा देते हैं। वहां पे आलिंगन करने के लिए बैठे रहते हैं भगवान। इसलिए सोया हुआ जीव को नहीं मिलता है, जगे हुए जीव को मिलता है। अकेले अकेले तो करना चाहिए, लेकिन कल फिर शनिवार के जैसे करते हैं, इसे कल 4 बजे शुरू करेंगे और 5:30 बजे क्लास नहीं करेंगे। ठीक है लीना जी? स्वामी जी, कल हमने 25 और 26वां अध्याय देखा था, आज हमने 28 पर लिया। ना ना, कल देखे थे हम लोग। 27 नहीं छूटा नहीं है स्वामी। हाँ? कुछ दीदी फिर से आप देखिए, पढ़ा हुआ आपको याद आ जाएगा। हाँ। नहीं छूटा, मैंने अच्छे से देखा है। मैंने कुछ छूटा नहीं है। छूटा नहीं है। आप पढ़ेंगे ना दीदी तो याद आ जाएगा। संख्या मत देखिए, ध्यान में। ओके, मैं देखती हूँ। हाँ, तो कल सोमवती अमावस्या है, तो सब स्नान धान करके बैठे। 30 साल बाद आ रही है अधिक मास में, तो बहुत सारा संयोग है। तो हम लोग स्वामी जी के साथ ध्यान करेंगे कल सुबह 4 बजे से 5 बजे। शांति मंत्र कोई करे और फिर प्रतिज्ञा। कौन करेंगे शांति मंत्र? हाथ उठाओ कोई भी। हाँ सभी को भी। हरिओम स्वामी जी। ओम सत्यं वद धर्मं चर मातृदेवो भव पितृदेवो भव आचार्य देवो भव अतिथि देवो भव। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्।
असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्माम् अमृतंगमय। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांतिः। हरिः ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम। चिन्मय प्रतिज्ञा। हमारी स्थिति है एक परिवार के समान, प्रेम और सम्मान से परस्पर आबद्ध। हम सेवारत एक सेना के समान साहसी और अनुशासित, कटिबद्ध है संघर्ष करने को निम्न वृत्तियां और छोटे आदर्श के विरुद्ध, जिनका जाल है हमारे अंदर और बाहर सर्वत्र। हम जीते ही ईमानदारी से त्याग और सेवा का उच्च जीवन, उत्पन्न करते हैं उपभोग से अधिक, लेते हैं जितना देते हैं कहीं अधिक। हम बने हैं आकांक्षी प्रभु की कृपा के, जो चलावे हमें गुण साहस और ज्ञान के मार्ग पर। आपकी कृपा और आशीष है प्रभु हमारे माध्यम से बहे विश्व में चारों ओर। हमारा विश्वास है कि सदस्य वही परमेश्वर की सेवा है और जनता की भक्ति ही परमात्मा की भक्ति है। हम समझते हैं अपना दायित्व, जो योग्यता और साहस की हम पूरा करें उसे। ओम तत्सत। हमारा ध्येय अधिकाधिक लोगों को अधिकाधिक समय के लिए अधिकाधिक खुशी प्रदान करना। हरि ओम। प्रणाम स्वामी जी, सभी को हरि ओम प्रणाम। हरिओम प्रणाम स्वामी जी। हरि ओम स्वामी जी। हरि ओम। हरिओम स्वामी जी। हरिओम स्वामी जी। हरिओम 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 प्रणाम स्वामी जी। हरिओम 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 हरिओम। अर्चना का संकल्प सवेरे 4 बजे नहा के बैठना है। अगर नहा के बैठेगा तो सबसे उत्तम है, नहीं तो पेट खाली रहना चाहिए, हाथ पर मुंह धो करके बैठना चाहिए, कम से कम इतना करें। पेट खाली रहे और नींद पूरी होनी चाहिए थोड़ा सा, तब जाके हाँ ठीक। हरि राम स्वामी जी। हरिओम हरिओम स्वामी। हरिओम जय श्री स्वामी जी। हरिओम 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 हरिओम। जय श्री कृष्ण महाराज जी, जय श्री कृष्ण। जय कृष्ण। कहाँ हरिओम प्रणाम स्वामी जी। ये वर्मा है। वर्मा जी माइक खोलिए अपना, एक वीडियो खोलिए। ये वर्मा जी है, ये आगरा से है। अच्छा। और जो उदासीन अखाड़ा है उसके जो गृहस्थ लोगों के एक संगठन बना रखा है वो महाराज जी ने, तो उसका में बहुत ईमानदारी से उसका काम देखते हैं स्वामी जी, और बहुत सेवा करते हैं महाराज लोगों की। अपने जो लखनऊ वाले जो है ना अपने मिशन के कौशिक जी, वो जानते हैं इन लोगों को। अभी तो मिशन छोड़ दिए हैं वो कौशिक जी। हाँ, और उनका इन लोगों ने एक गीता भवन भी बना रखा है स्वामी जी आगरा में। बहुत अच्छी बात है। वहाँ पे आगरा में हमारे हैं मिशन पहले प्रेसिडेंट थे बोकारो के, नीम कुर्री बाबा के दामाद हैं, बेटी है वहाँ पे, जहाँ तो वहाँ रुकता हूँ मैं, कभी उनसे भी मिले। वहाँ पे आगरा में रहते हैं। हरिओम महाराज, जय श्री कृष्ण महाराज। जब आप आगरा आए तो महाराज जरूर सूचित करें, हम दर्शन लाभ लेंगे, आपका आशीर्वाद लेंगे। हरिओम हरिओम। हाँ महाराज। आपको स्वामी जी आगरा। हाँ हाँ हाँ, वहाँ कह रहा हूँ, वहाँ पे हमारे जगदीश भाई हैं जो नीम कुर्री बाबा के दामाद लगे, उनकी बेटी है, दामाद है वहाँ पे। वहाँ से जाते हैं जो उनका कौन सा है, और वो जो वहाँ पे जाते हैं देखभाल करते हैं उनका आश्रम का भी, उनका जन्म स्थान जो है, उनकी बेटी है और दामाद है वहाँ पे रहते हैं आगरा में। जी महाराज जी। और मैं जाता हूँ, क्यों वहाँ रुकता हूँ। जी महाराज, जब भी आप आए तो सूचित करें, हम दर्शन लाभ लेंगे, आशीर्वाद लेंगे। आऊंगा तो मिलेंगे। जी महाराज, जरूर जरूर। स्वामी जी इनका सत्संग 3 समय चलता है, ये ऑनलाइन है हमेशा। एक शाम को 8:30 बजे गीता जी पर है, और एक कोई महात्मा का पूरा ईयर राउंड चलता है स्वामी जी। तो पहले उसका समय था 10 से 11, अभी शाम को 4 से 5 है। और एक दोपहर में 1:30 बजे से 3:30 बजे तक,
उसमें पहले रखे थे कि 1 घंटा गीता और आधा घंटा श्रीमद् भागवत। तो फिर वो अच्छा। उसके बाद उसमें योग वशिष्ठ और सब पुराण गर्ग संगीता ऐसे कंटिन्यूअस चल रहा है स्वामी जी ये कोविड पीरियड से। ये वही कोविड का सब वरदान है हम लोग का, तब से चल रहा है कोविड के समय से चल रहा है। घर घर सत्संग हो गया स्वामी जी। करुणा महाराज जी, करुणा निधान की असीम करुणा है, बस वही चला रहे हैं, चलाने वाले हम तो निमित्त मात्र हैं। हाँ। नहीं तो इतना कहाँ कर हो पाता उनके बिना। स्वामी जी अभी तो बहुत अच्छा से बोले हैं, ये इनका पेट डायलॉग है, लीलाधर की लीला है। ये निर्मला दीदी वगैरह सब उन्हीं से जुड़ी हुई है। निर्मला दीदी है, आवा दीदी है और वो नेहा दुलानी भी कहाँ से है? हाँ उन पूछने वाला था, आप पूछे तो। नेहा जी हाँ, ये भी पूना से है स्वामी जी। आए? मैत्रेय दीदी है ना, पूना के मैत्रेय दीदी, पूना आश्रम में। हाँ, तो उनके साथ इनकी बेटी सेवा कर रही है आश्रम में। अच्छा। हाँ, उनकी मम्मी है, मैंने दीदी के साथ जो बेटी काम करती है उनकी माँ। विदेशों से। अच्छा, अच्छी बात है। हाँ, हरिओम नेहा जी, आपका हरिओम लगे रहे सब लोग अपना अपना जगह पे सेवा भी करते रहे, थोड़ा सा सत्संग करते रहे, और हम क्या कर सकते हैं, इतना ही कर सकते हैं, आगे भगवान देखेंगे। जी सर, प्रणाम स्वामी जी। हाँ प्रणाम हरिओम। लीना दीदी स्वामी जी, लीना दीदी हरिओम। हरिओम भाई जी। पूरा मतलब जैसे आता है ना कोई घर में तो पूरा पेटी आम लेके आता है, तो आप भी पूरा पेटी सत्संगी लोग लेके आई ग्रुप में। इतने सालों से सब कहाँ जुड़े हुए हैं। बहुत ही सुंदर। तो कौन है दास जी, भजन सुनाइए। और भैया जी हम लोग, हरिओम भैया जी, हम लोग को आम का रस पिला रहे हैं और दोपहर को। बढ़िया है भैया जी। अगर ये जो आपने अभी स्वामी जी का बताया, इनके भी कुछ सत्संग होते हैं तो इनका भी कुछ अच्छा होता है, तो लिंक दीजिएगा ना हम लोग को भी, जैसे जो लोग नहीं है ज्वाइन का कुछ। आपका नंबर किसके पास है ग्रुप में? आपके पास है ना जया विश्वकर्मा का। वो जया दीदी बोल रहे हो क्या? अच्छा हाँ ठीक जी, है। हाँ सुशील जी, जय श्री कृष्णा। जी भैया। जय श्री कृष्णा सुशील जी। हाँ वो ग्रुप का लिंक इस वाले ग्रुप में आप शेयर कर दीजिए, तो सभी जो जुड़ना चाहेंगे वो जुड़ जाएंगे। हरिओम। अरे इसमें बहुत लोग हैं, वो भर्ती हो जाएगा, सब पूरे इंडिया के सब लिंक हो जाएगा। इसमें डिसअपियर मोड बहुत कमजोर है यहाँ पर। मैं भेज दूंगा जिसको इंटरेस्ट है, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, जया जी को हमको भेज दीजिएगा भैया जी आप। हाँ जी, हाँ जी, धन्यवाद। अरे दास जी भजन सुनाइए सर। ठीक है, बातचीत हो रही थी इसलिए मैं रुक गया था। हरिओम बात हरिओम। चलती रही। हाँ हरिओम। मैं विनय पत्रिका से एक तुलसीदास जी की रचना सुनाता हूँ। आवाज आ रही है? आवाज आ रही है, बहुत अच्छी है। ठीक है। सुनो मन मूढ़ सिखावन मेरो, सुनो मन मूढ़ सिखावन मेरो, हरि पद विमुख लयो न काहु सुख, हरि पद विमुख लयो न काहु सुख, तथयः समुझ सबेरो, बिछुरे शशि रवि मन नैननिते, पावत दुख बहुतेरो, सुनु मन मूढ़ सिखा
सिखावन मेरो प्रमोद रमित नित दिवस गगन मह भ्रमत श्रमित नित दिवस गगन मह तहर पुराहु बड़े रो जगति अति पुनीत सुर सरिता तिहु पुर सुजस घनेरो सुनु मन मोरे सिखावन मेरो कदे चरण अज हुनमितत नित कदे चरण अज हुनमितत नित बहु होता हो केरो मोरे सिखावन मेरो छुटे रघुपति भजे बिनु रघुपति छुटे न विपति भजे बिनु रघुपति तुलसीदास सब आस छाड़ी तुलसीदास सब आस ठार करी ओ राम को तेरो सुनो मन मोरे सिखावन मेरो सुनो मन मोरे सिखावन मेरो हरिओम हरिओम हरिओम।